1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 8, 1, 2, 4, 8 OCM से भरो पे। टैली नहीं भी हो रहा है ना तुम्हारा फाइनल अकाउंट, एनपीओ चलेगा। तुम क्वेश्चन में से कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, कितना। कंसिस्टेंसी वो होती है जब कोई तालियां नहीं बजा रहा है और फिर भी आप काम करते जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहां पे देख रहे हैं, दिस इज अबाउट द बचा कुचा नवंबर। दिवाली के धमाकों में, खुशियों में, मिठाइयों में आधा नवंबर तो बीत चुका है। अब जो बचा कुचा नवंबर है उसकी ये प्यारी सी स्ट्रैटेजी, द नवंबर स्ट्रैटेजी, टू कम बैक टू वेयर वी लेफ्ट। वापस से पढ़ाई की तरफ आने के लिए, वापस से अपने शेड्यूल को पटरी पर लाने के लिए, और वापस से जो भी टाइम टेबल में डिसबैलेंस आया है उसको सही करने के लिए ये नवंबर स्ट्रैटेजी है। दिस स्ट्रैटेजी विल हेल्प each and every student to make a study plan, to execute it and to complete studies properly. स्पेशली क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए, अगर आपने पढ़ाई शुरू की है, नहीं की है, आपने कितनी भी पढ़ाई की है अब तक, उन सब के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दिस सेशन विल हेल्प यू to rejuvenate all your plans and get back to the basics, because everything is a process, and when you are lost somewhere in middle of lot of questions, it is important to go back to the basics, to go back to the process, and you will definitely get all the answers one by one. सवाल बहुत सारे आपके मन में भी हो सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ाई कंप्लीट करूं, और क्या नवंबर से पढ़ाई शुरू करके बोर्ड एग्जाम का पूरा सिलेबस में कवर कर पाऊंगा। अभी अगर चालू किया, अब तो कुछ नहीं किया, अभी अगर चालू किया तो क्या मेरे से हो पाएगा, अभी कैसे शुरुआत करनी चाहिए। और मैं हमेशा सोचता तो हूं, लेकिन स्टार्ट करने के बाद मैं एफिशिएंटली उसको कंप्लीट नहीं कर पाता हूं। बहुत सारे सवाल एक आम स्टूडेंट के मन में अभी चल रहे होंगे। इस सेशन के जरिए मैं कोशिश करने वाला हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले और आप एक अच्छा प्लान बना भी सकें और उसको स्लोली एंड स्टेडीली एग्जीक्यूट करते हुए उसको अपनी आदत बना सकें। द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू बी क्लियर, दैट आप अपने पास जो भी टाइम है उस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। टाइम की वैल्यू पहले तो समझनी है और उसको वेस्ट होने ना देना है। इस एटीट्यूड के साथ अगर जीने के लिए तैयार हो तो ये सेशन को पूरा ध्यान से सुनो, वरना आपके डिस्ट्रैक्शंस आपके हाथों में ही हैं, मोबाइल फोन्स हैं, कई और वीडियोस आप देख लोगे, बहुत सारे शॉर्टकट्स भी आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे। बट अल्टीमेटली इफ यू डिसाइड दैट यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, देन दिस सेशन इज फॉर यू। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको टाइम की कदर होनी चाहिए, तो ही ये सेशन आपको कुछ काम आएगा, कुछ फ्रूटफुल दे जाएगा। This is the ultimate November strategy, and by following this strategy I want you all to follow a plan, a process which will guide you towards your board exam. क्या क्या सवाल हैं, कॉमन सवाल जो इसमें आंसर होंगे? हाउ टू मेक अ स्टडी प्लान, हाउ टू एग्जीक्यूट वंस द प्लान इज मेड, एंड हम पढ़ाई को कैसे कंप्लीट करें। ये तीन मेन सवाल जो हर स्टूडेंट के दिमाग में होते हैं, वो सवालों को अपन इस सेशन के जरिए क्रैक करने वाले हैं। दोस्तों, सक्सेस कम्स फ्रॉम एग्जीक्यूशन, इट कम्स ओनली फ्रॉम एग्जीक्यूशन। सिर्फ शुरुआत नहीं, अपने को अब आदत बनानी, क्योंकि हर बार हम शुरुआत करते हैं, फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाता है और फिर हम वापस से बिखर जाते हैं। अभी मुश्किल से अपन ने थोड़ा बहुत सीरियस होकर एग्जाम के लिए तैयारी किया था, दिवाली आ गई, छुट्टी आ गई, गैप आ गया, फ्रेंड्स आ गए, डिस्ट्रैक्शंस हो गए, फिर से अपन बिखर गए। सो नाउ यू हैव टू मेक अ स्टार्ट एंड एग्जीक्यूट इट इन सच अ वे दैट इट बिकम्स योर हैबिट। अभी आप जो प्लान बनाएंगे उस प्लान के साथ आपको जीना है।
बोर्ड एग्जाम तक आपको उसी प्लान को लेकर चलना है साथ में। एंड ओनली व्हेन दिस एटीट्यूड कम्स टू योर माइंड यू कैन लिव विथ इट। अगर आपके मन में कोई भी सेकंड थॉट है ना, तो ये वीडियो कितना भी अच्छा हो जाए, ये सेशन कितना भी अच्छा हो जाए, इस रूम के बाहर जाते ही आप सब भूल जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड है कि नहीं यार अब तो सीरियसली करना ही है, अब अच्छे से क्रैक करना ही है, तो ही आप इससे कुछ ले पाएंगे। और 10% भी अगर आप इस सेशन में से कुछ लेकर जाते हैं ना, तो आप डेफिनेटली अपने बनाए हुए प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और बार बार लगातार करेंगे। एंड दैट इज व्हाट दिस लाइन मीन्स। सिर्फ शुरुआत नहीं, आदत बनाने का है। मतलब जो आज से अभी से अपन प्लान बनाएंगे उसको अपनी आदत बनाना है अपने को, उसको बार बार लगातार फॉलो करते रहना है। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। परफेक्ट जब होना होगा तब होगा। अभी टूटी फूटी शुरुआत भी हुई तो चलेगा, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए और वही बार बार करते रहना चाहिए। इस टूटी फूटी शुरुआत से भी एटलीस्ट शुरुआत तो होगी। और जब बार बार आप उसी चीज को एग्जीक्यूट करते रहेंगे, रोज करते रहेंगे, सेम टाइम पे करते रहेंगे, तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी और वो अपने आप सुधार उसमें आते रहेगा। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, हियर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू नीड टू टेल योरसेल्फ अगेन एंड अगेन। बार बार अपने आप से इस प्लान के दौरान आपको बोलते रहना है। क्या बोलते रहना है? थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग बट स्टार्ट, थिंक बिग बट स्टार्ट। सोचने का तो बड़ा ही है, परसेंटेज का जो एक्सपेक्टेशन है वो तो बड़ा ही रखना है। मैं ज्यादा से ज्यादा बड़ा गोल और एम रखूंगा, ये तो अपना लक्ष्य होना ही चाहिए कि मेरा एम तो यार 80-90% ही है। लेकिन शुरुआत छोटी करो। डायरेक्टली बड़ा सोच करके आज के लेक्चर को सुन करके मैं 8-9 घंटे 10 घंटे बैठ जाता हूं पढ़ने, ये लेकर के बैठोगे तो 2 घंटा भी ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। सो थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। योर एम शुड ऑलवेज बी हाई बट you should start slowly, steadily and start small. जो भी आज अपन प्लान बनाएंगे उसको एग्जीक्यूट करते समय दिन में 2 से 3 घंटे की बार बार लगातार रोज आदत बनानी है। और जब बार बार लगातार वो आदत अपन बनाएंगे तो अपन उसको स्ट्रेच भी कर पाएंगे, अपने लिमिट्स को पुश भी कर पाएंगे। 2 से 3 घंटा खुद को बार बार लगातार प्रेशराइज करेंगे तो फिर वो 4 घंटा भी हो पाएगा, 5 घंटा भी हो पाएगा, 6 घंटा भी हो पाएगा। लेकिन अगर अपन शुरुआत भी नहीं करेंगे बड़ा सोचने के चक्कर में, परफेक्ट मोमेंट के लिए वेट करने के चक्कर में, तो वो 2-3 घंटा भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। कंसिस्टेंसी इज व्हेन नो वन इज क्लैपिंग। स्ट्रगल वाला जो फेज होता है ना, ये वो फेज होता है जब कोई आपके लिए तालियां नहीं बजा रहा होता। उस मोमेंट पे जब कोई तारीफ नहीं कर रहा है, उस मोमेंट पे जब कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, उस मोमेंट पे जब कुछ हो ही नहीं रहा है, बस अपन काम करते जा रहे हैं, अपन पढ़ाई करते जा रहे हैं, अपन रगड़ते जा रहे हैं, अपन बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ फर्क पड़ भी रहा है या नहीं। उस मोमेंट पे कंटिन्यू करना, उस मोमेंट पे बार बार लगातार वही कोशिश करते रहना इज व्हाट सक्सेस विल कम फ्रॉम। अगर आप उस मोमेंट पे रुक गए थक के, उस मोमेंट पे आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दिए, उस मोमेंट पे आपने ये सोचा कि यार छोड़ना, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है, तो फिर वो चेंज कभी नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी वो होती है जब कोई तालियां नहीं बजा रहा है और फिर भी आप काम करते जा रहे हैं। दैट इज व्हाट कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू ब्रिंग इन। कई बार ऐसा होता है कि आप मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट मनचाहा यूनिट टेस्ट में, प्री बोर्ड्स में, प्रीलिम्स में नहीं आया, तो आपने सोचा यार नहीं यार कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे तो मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, सही जाने दे यार, मेरे को नहीं करना है। और हो सकता है उसी मोमेंट के बाद होने वाला था सही और आपने वहीं पे आपने अपने एफर्ट्स को रोक दिया। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। बीइंग रिपीटेटिव विल ऑलवेज हेल्प यू। रिविजन इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है ना, जो आता है उसको भी वापस से तैयारी करना, ये इसीलिए जरूरी है ताकि आप अपने माइंड को और शार्प कर सकें और जो अपनी ताकत है उसको पहचान के और अच्छा कर सकें। सो रिमेंबर, बीइंग कंसिस्टेंट इज द की।
आप जो भी प्लान आज बनाएंगे उस प्लान को लगातार फॉलो करना है। कोई उसमें आपको तारीफ करे ना करे, आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। यू हैव टू ओनली एंड ओनली थिंक अबाउट व्हाट, अबाउट योर कंसिस्टेंसी एंड अबाउट योर प्लान। तुम्हारे प्लान पे इतने फोकस्ड हो जाओ कि कोई क्या बोल रहा है उससे तुमको फर्क ना पड़े। देन डोंट जस्ट मेक अ प्लान, एग्जीक्यूट इट एंड लिव विथ इट। प्लान तो आप बना ही लेंगे, लेकिन बनाने के बाद आपको उसको एग्जीक्यूट करना है और कंप्लीट करते रहना है रोज। लिव विथ इट का मतलब क्या है कि आपने 8-10 दिन बहुत सही से किया, लेकिन 11वें दिन थोड़ा सा बीमार हो गए, सर्दी खांसी हो गई, तो आपने प्लान को ड्रॉप कर दिया। उस दिन आपने कुछ किया ही नहीं, प्लान टूट गया, फ्लॉप हो गया। ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। लिव विथ इट मतलब आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, मैं अपने प्लान पे स्टिक रहूंगा और जो सोचा है वैसा करते रहूंगा बार बार। दैट इज व्हाट अ हार्ड वर्किंग पर्सन इज ऑल अबाउट। एक हार्ड वर्किंग पर्सन वही है जो प्लान से लड़ा रहता है, जुड़ा रहता है, अड़ा रहता है और उसी को बार बार फॉलो करता रहता है। यू हैव टू लिव विद द प्लान विच यू हैव मेड। अगर आप ही आपके प्लान के साथ ट्रू नहीं रहेंगे, फेयर नहीं रहेंगे, तो फिर वो प्लान आपके साथ कभी रिजल्ट्स आपको देने के लिए ट्रू और फेयर नहीं रहेगा। सो यू हैव टू लिव विथ इट। टेक वन डे एट अ टाइम। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक वन डे एट अ टाइम मतलब ज्यादा दूर का मत सोचो, एक दिन का सोचो कि आज के दिन को मैं प्रोडक्टिव कैसे बनाऊं, आज का मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, आज का मेरा प्लान क्या है, आज मेरे को कितने आंसर पढ़ने हैं, आज मेरे को कितने सम सॉल्व करने हैं। और उस एक दिन को जियो, उस एक दिन को प्रॉपरली प्रोडक्टिव बनाने के लिए कोशिश करो। When you take one day at a time, you will easily be able to evaluate yourself कि मैंने एक दिन के बारे में ये सोचा था, इसमें से मैं कितना कर पाया, कितने बॉक्स मेरे टिक हो गए। मैंने 4 क्वेश्चन सोचा था इकोनॉमिक्स के, मैंने 2 तो कर लिया। ओसी के 2 सोचे थे, 1 कर लिया। अकाउंट्स के 3 सम सोचे थे, 2 किया। हो सकता है कोई चीज पूरी कंप्लीट हो जाए, हो सकता है कोई चीज पूरी ना कंप्लीट हो। जो भी है, जब आप वन डे एट अ टाइम लोगे ना, तो आप अपने आप को अच्छे से इवैल्यूएट कर पाओगे और बड़ा प्लान छोटे छोटे कदमों से ही पूरा हो जाएगा। तो ज्यादा दूर का अगले महीने क्या होएगा, परसों क्या होएगा, ये सब मत सोचो। आज क्या होएगा ये सोच करके ही प्लानिंग करो कि मेरा कल का मेरा शेड्यूल क्या रहेगा, वो आज रात को बनाकर सोना है और फिर पूरा दिन उसी पे मेहनत करना है। फिर रात को सोते समय दूसरे दिन का बना के सोना है कि मेरे को ये पढ़ना ही है। माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रेक योर डे इन चंक्स, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी दिवाली वेकेशन मोड में होंगे तो कॉलेज का इतना बर्डन नहीं होगा। क्लासेस अगर होंगे भी तो 2 से 3 घंटे के हैं, तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है और उस टाइम को बहुत अच्छे से यूज करना है। और उसके लिए क्या करना है विशाल? ब्रेक योर डे इन चंक्स। ब्रेक योर डे इन चंक्स मतलब छोटे छोटे हिस्सों में अपने दिन को बांट दो। आप कितने बजे उठते हो से लेकर कितने बजे सोते हो, मैं आपके दिन का बंटवारा कर दूं। और जब आप ये दिन का बंटवारा कर देंगे तो हर सेक्शन में आप पढ़ाई को डाल पाएंगे कि इतने बजे से इतने बजे तक कौन सा सब्जेक्ट करना है, इतने बजे से इतने बजे तक में क्या क्या करना है। एंड इट विल बी इजियर फॉर यू टू एग्जीक्यूट एवरी चंक ऑफ टाइम। माय डियर स्टूडेंट्स, मेक इट अ हैबिट। जो भी प्लानिंग आप करेंगे उसको अपनी आदत बनाना। और आदत कैसे बनती है? आदत बनती है बार बार लगातार वही चीजें करने से। आदत आसानी से नहीं बनती है, लेकिन अगर आप 10-11 दिन तक कंसिस्टेंटली, 1 हफ्ता पूरा सेम चीज रिपीटेडली सेम टाइम पे करते रहेंगे ना, तो वो आपके रूटीन का हिस्सा बन जाएगा, वो आपकी आदत बन जाएगा। और वही करना है अपने को, बिकॉज सिर्फ शुरुआत से कुछ नहीं होगा। सक्सेस कम्स फ्रॉम एग्जीक्यूशन। बार बार सिर्फ सोचते नहीं रहना है, उसको एग्जीक्यूट भी करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अ स्मॉल प्लान, अ सैंपल प्लान। और ये सैंपल प्लान आपकी गाइडलाइन की तरह है आपके लिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी ही प्लानिंग करें और पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाएं। क्या है इस सैंपल प्लान में? आप देखो, मॉर्निंग 2 to 3 आवर्स, आफ्टरनून 2 to 3 आवर्स, इवनिंग 2 to 3 आवर्स एंड नाइट 1 or 2 आवर्स।
मतलब दिन के अंदर अपन 4 बार पढ़ाई करने वाले हैं, ये ऊपर ऊपर से ये प्लान बता रहा है। दिन में कितनी बार पढ़ाई करने का है? 4 बार। दिन में कितनी बार पढ़ाई करने का है? 4 बार। एक साथ ज्यादा घंटे तक पढ़ाई नहीं करना है, लेकिन दिन में टुकड़ों में 4 बार पढ़ाई करना ही है। अब वो तुम कितने घंटे कहां पे देते हो वो तुम्हारे ऊपर है, बट द आइडियल स्टडी प्लान सेज दैट कि दिन में कितनी बार पढ़ाई करने का राहुल? 4 बार पढ़ाई करने का ही है। दिन में कितनी बार पढ़ाई करने का है? 4 बार पढ़ाई करने बैठना ही है। और शुरुआत में अगर आप 4 बार 1.5 घंटा 2-2 घंटा भी बैठोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक शुरुआत तो करेंगे। मेरे को पूरे दिन में 4 बार पढ़ने के लिए बैठना ही है। फिर मैं अकाउंट्स करने बैठूं, फिर मैं इकोनॉमिक्स करने बैठूं, मैं ओसी करने बैठूं, या कोई और सब्जेक्ट करने के लिए बैठूं, लेकिन दिन में मेरे को 4 बार मेरे को पढ़ाई करने बैठना ही है। दैट शुड बी योर आइडियल प्लान। वो 4 बार आप बैठोगे तो आप अपने आप अपने टाइम को मैनेज कर लोगे। चारों बार अपने आप को वैरायटी दो, चारों बार अपने आप को वैरायटी दो। जैसे अगर आप सुबह सुबह उठ के पढ़ने बैठे हो तो स्टार्ट विद अ क्विक रिव्यू ऑफ yesterday what you have studied in your classes or college or whatever you have studied on your own. Then focus on your most challenging subject. This is an idea which everyone follows कि सुबह सुबह उठे है ना तो बड़ा हाथी मारते हैं। मतलब सुबह सुबह अगर पढ़ने के लिए उठाओ, बहुत मेहनत लगती है ना सुबह उठने में भाई, तो सुबह सुबह उठाओ तो यार सबसे भारी चीज ही करूं ना, जो सबसे डिफिकल्ट जाता है वही चीज पहले ले लूं। टेक शॉर्ट ब्रेक्स एवरी 25 to 30 मिनट्स। मगर आपने अगर 2 घंटा पढ़ने का सोचा है तो हर आधे घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लो। एक साथ 2 घंटा बैठो भी मत, तुम्हारी कैपेसिटी रहेगी तो भी मत बैठो। तुम बोले क्यों, मैं तो बैठ सकता हूँ, बीच में उठता हूँ ना तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो मत करना डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें। मोबाइल को रख दो दूर ही, ब्रेक के अंदर भी खाली चलो, घर के अंदर ही चलो, किचन से हॉल, हॉल से किचन, पानी पियो, वापस आ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ। 5-10 मिनट का ऐसा ब्रेक लो बीच में, ताकि वापस से रिफ्रेश हो सको और प्रोडक्टिविटी और बढ़े। माय डियर स्टूडेंट्स, every 25 to 30 minutes take a 5 minutes break, 10 minutes break, and don't use phone in that break, क्योंकि फिर ब्रेक लंबा हो जाएगा। फोन को छूना नहीं है, समझे? आगे दोपहर में जब बैठते हो तो ट्राई अनदर सब्जेक्ट। यूजुअली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन से टाइम पे। लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है कि सुबह जो पढ़ा ना वो वापस से दोपहर को मत करो, दूसरा कोई सब्जेक्ट लो, तो थोड़ा सा नयापन भी मिलेगा। और दोपहर को जो आप पढ़ रहे हैं ना उसमें आप अपने लिमिट्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करो, थोड़ा ज़्यादा घंटे बैठो, क्योंकि आमतौर पर दिवाली जैसे टाइम पे शाम को बहुत फटाके वटाके फूटते रहते हैं, आवाज़ वाज होते रहता है, शोर शराबा रहता है, मैच वैच भी चल रहा है तो बहुत डिस्ट्रैक्शन भी होता रहता है। लेकिन दोपहर को ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी शांति है, तो वो टाइम पे ज़्यादा आवर्स पढ़ सकते हो। स्टडी अनदर सब्जेक्ट और टॉपिक, प्रैक्टिस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और वर्क ऑन असाइनमेंट्स, हैव अ हेल्दी लंच एंड टेक अ शॉर्ट ब्रेक वंस अगेन। खाना खाने के टाइम पे थोड़ा ब्रेक तो मिल ही जाएगा आपको, तो अलग से ब्रेक लेना नहीं पड़ेगा। इवनिंग की बात करें तो 2 से 3 घंटा यहाँ पर रिव्यू व्हाट यू हैव लर्न ड्यूरिंग द डे एंड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डेज क्लासेस और टॉपिक्स, टेक अनदर शॉर्ट ब्रेक एंड देन बिफोर स्लीपिंग रात को फिर से 1 घंटा पढ़ो। टोटल 4 बार अपने को पढ़ना ही है। रात को सोने से पहले आप 11 बजे सोते हो, 12 बजे सोते हो, 2 बजे सोते हो, जो भी टाइम है आपका सोने का ना, वो सोने से पहले 1 घंटा आपको पढ़ना ही है। मोबाइल तो 2 घंटे पहले अलग ही रख देने का। रात को बेड पे जाने से पहले तो मोबाइल सामने होना ही नहीं चाहिए। 2 घंटे पहले मोबाइल छोड़ दो और 1 घंटा पहले पढ़ाई करो। यह हैबिट बहुत डिफिकल्ट है बहुत सारे लोगों के लिए। रात को ऑनलाइन दिखते रहते मेरे को, लेकिन ये हैबिट है ना, ये डिफिकल्टी तो यार एक फेज है ना लाइफ का, इसको ओवरकम करेंगे तभी तो पढ़ाई कर पाएंगे अच्छे से और रिजल्ट्स जो माँ बाप को चाहिए वो ला पाएंगे। सो वन इंपॉर्टेंट थिंग एट नाइट इज 1 hour ऑफ थियोरी स्टडी। थियोरी पढ़ने का तो नींद भी अच्छी आती है। हाँ, रात को इकोनॉमिक्स लेके बैठ देख तो ऐसा सो जाएगा ना अल्फ्रेड मार्शल के साथ। समवेयर और दी अदर it is very important that you revise important formulas, concepts or notes, and the last important thing, रात को है ना कुणाल, रात को दूसरे दिन का प्लान बना के सोने का। कुछ कर या मत कर, लेकिन रात को दूसरे दिन का प्लान करके सो, बहुत जरूरी है।
सुबह उठ के फिर अपन सोचें कि अभी क्या करना है ना श्रेया, तो फिर तो सुबह ऐसी बीत जाएगी। सुबह उठे अपन तो डायरेक्ट काम पे लगने का है ना भाई, और उसके लिए रात को अपने को प्लानिंग करके सोना है। रात को प्लान योर नेक्स्ट डे स्टडी शेड्यूल एंड गेट अ गुड नाइट स्लीप। समझ रहे हैं? तो माय आइडियल स्टडी प्लान फॉर ईच एंड एवरी वन इज कितनी बार पढ़ने का? 4 बार पढ़ने का। कितनी बार पढ़ने का? 4 बार पढ़ने का। 4 बार पढ़ने बैठना ही है। ये एक आइडियल रूटीन है, प्यारा रूटीन बनेगा अगर तुम इसको एग्जीक्यूट करोगे तो। 2 घंटा मैं पढ़ूंगा, 4 बार पढ़ूंगा यार, अपने आप मेरे 8 घंटे हो जाएंगे। दैट इज द आइडियल वे टू स्टडी। एक साथ 6 घंटा 8 घंटा पढ़ने का बेवकूफी करना ही नहीं है। 4 बार पढ़ने बैठना है, हर चीज बैलेंस करके बैठ ही सकता हूं। That should be your goal, that should be your plan. My dear students, it is very important to know what to study. बहुत जरूरी है, अपने को पता होना चाहिए कि करना क्या है। And that is why this is the ultimate November strategy. कि मेरे को ये बचे कुचे नवंबर में क्या कंप्लीट करना है और कितना करना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के। अकाउंट्स की अगर बात करूं तो फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, ये 2 जड़ी बूटी टॉपिक्स है। कंपलसरी बोर्ड एग्जाम में ये सम्स है ही, है कि नहीं? तो ये 2 बड़े जो टॉपिक्स है ये अपने को नवंबर में चार्ट लेने हैं, पूरे खत्म कर देने हैं। मतलब हर टॉपिक का कम से कम 10 से 12 सम्स है ना खुद से किया हुआ होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन पढ़ा, बुक बंद किया, खुद से सॉल्व किया। ऐसे कितने सम? हर टॉपिक के 10 से 12 सम। फाइनल अकाउंट्स के 10 से 12 सम खुद से आने चाहिए करने के लिए। एनपीओ के 10 से 12 सम खुद से आने चाहिए करने। इसके अलावा 2 प्यारे टॉपिक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इश्यू ऑफ शेयर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इश्यू ऑफ शेयर, दोनों इजी टॉपिक्स है, दोनों एकदम मार्क्स देने के लिए बनाए गए टॉपिक्स है। हर टॉपिक, यहां पे 4 टॉपिक दिए हैं मैंने, ये चारों टॉपिक के 10-10, 12-12 सम्स अगर तुमको खुद से करने आते हैं, टैली नहीं भी हो रहा है ना तुम्हारा फाइनल अकाउंट, एनपीओ, चलेगा। तुम क्वेश्चन में से कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, कितना नीटली टाइडली खुद से कर सकते हो, अपने टीचर को क्लासेस में आके बता दो कि देखो जरा मेरे से इतना अटेम्प्ट हो रहा है, बोर्ड के हिसाब से मेरे को कितना मार्क्स आएगा, इसमें 7-8 मार्क्स आ रहा है क्या मेरे को? बेड़ा पार हो जाएगा भाई। 4 टॉपिक नवंबर में अगर तुमने खत्म कर दिया तो 7-7 14, इधर पकड़ 14, कितने हुए? 28 मार्क्स तो हो गए। 28 मार्क्स हो गए। कॉलेज वाले देंगे 15-20 मार्क्स। कोई घंटा फेल नहीं हो सकता है, कोई फेल नहीं हो सकता है। ऐसा सब्जेक्ट है, इसको बोलते इंपॉर्टेंट है, कोई फेल ही नहीं हो सकता महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर। अकाउंट्स में तो कभी नहीं हो सकता। खाली टैली भी नहीं किया भाई, टैली किया क्या? नहीं किया। 6-6, 7-7 मार्क पकड़ा है भाई। और बचे हुए टॉपिक्स अगले महीने देखेंगे। ये जो अपना टॉपिक्स है ना, अभी बचे हुए नवंबर में अपने को कवर करने का 4 टॉपिक, एकदम कड़क है। इसमें एकदम ईमानदारी चाहिए भाई शेट्टी, कोई भी ऐसा कंजूसी नहीं। फाइनल अकाउंट कोई दे दे मेरे को कहीं से भी निकाल के किसी भी बुक का सम, मैं उसको इतना अटेम्प्ट करूंगा कि मेरे को 8 मार्क्स आना चाहिए उसमें। एनपीओ इतना अटेम्प्ट करने, कहीं से भी हार्ड से हार्ड दे दे ऋतिक, मेरे को सम इतना आना चाहिए कि मैं 7 से 8 मार्क लेके आऊं उसमें। और आ सकता है यार, तुम क्वेश्चन में से उठा उठा के चीजें डालोगे ना फॉर्मेट में, तो भी तुमको 6-7 मार्क्स आते हैं। इतना इजी आएगा ही आएगा। अरे वो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है, डेप्रीसिएशन, मैं छोटा था तब से आ रहा है यार वो, और वो आता ही है बोर्ड एग्जाम में, आता ही है। मतलब तुमको रट्टा मार लेते ना लोग, तो भी वो लोग को राइट ही आने वाला है वो एडजस्टमेंट। मजाक के अलावा बोलता हूं, लेकिन फाइनल अकाउंट में कोई भी बच्चा अच्छा मार्क्स ला सकता है, कोई भी बच्चा अच्छा मार्क्स ला सकता है। ये अकाउंट्स की बात हो गई कि नवंबर में अपने अकाउंट्स में क्या क्या खत्म करने का है। फाइनल अकाउंट खत्म बोल रहा हूं, खत्म मतलब फिर खाली एग्जाम के टाइम पे एक बार देखूंगा बस। फाइनल अकाउंट, एनपीओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इश्यू ऑफ शेयर, ये 4 टॉपिक के 10-10, 12-12 सम मेरे खुद के किए हुए बिना देखे मेरे पास होने चाहिए। मतलब 40 सम बचे हुए नवंबर में करने के। ये टारगेट सेट करके नवंबर फॉलो करो। समझ में आ रहा है क्या? इकोनॉमिक्स की बात करूं तो नवंबर में मेरे को नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस और डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 4 टॉपिक ठोक बजा के करने। और करना है मतलब करना, ये 8-8 मार्क वाले टॉपिक है।
स्टार्टिंग के यूटिलिटी, फुटिलिटी, माइक्रो, मैक्रो तो तुमने थोड़ा बहुत किया ही रहेगा, नहीं किया तो अभी करो भी मत, बाद में कर लेना। अभी नवंबर में क्या करने का है, नेशनल इनकम करने का, एकदम कड़क इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बिना पेपर सेट नहीं होता है। पब्लिक फाइनेंस बहुत मस्त चैप्टर है। इसके अलावा डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 4 टॉपिक मेरे को इकोनॉमिक्स में इसी महीने खत्म, खल्लास, फिनिश करना है, ये गोल होना चाहिए। वी विल डू अदर टॉपिक्स लेटर, दिसंबर में करूंगा। अगर तुम मेरे को फॉलो कर रहे हो ना एक आइडियल स्टूडेंट की तरह, तो टेक वन थिंग एट अ टाइम। अभी मेरा ये लक्ष्य है, दिसंबर में वापस और डबल जोश से पढ़ूंगा रे, और बचा हुआ जो भी अदर टॉपिक्स है ना वो खत्म करूंगा, मतलब करूंगा। मैं मजाक के अलावा बोल रहा हूं भाई, हर बच्चा 80+ जा सकता है 12th के अंदर, हर बच्चा, एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, बस उसके अंदर वो होना चाहिए जज्बा कि मैं करूंगा यार, करके दिखाऊं, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हार्ड वर्क इज एवरीथिंग, कोई स्मार्ट फार्ट वर्क होता ही नहीं है, हार्ड ही सब कुछ वर्क है भाई, हार्ड के अलावा कुछ है ही नहीं। और वो हार्ड बनने के लिए चाहिए कि मैं करूंगा, वो जज्बा नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता। यहां पे ओसीएम और मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स वाले बच्चे मेरे को कमेंट करके बोलते रहते हैं मैथ्स का तो बताता ही नहीं है, तो एसपी से भी बताते रहता है, तो आज मैं एसपी नहीं बताऊंगा। ओसी ये महीने में क्या करूं, ये महीने में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कर, रिवाइज कर, देखो अगर आता है तो रिवाइज कर, नहीं आता है तो पढ़। इसके अलावा बिजनेस सर्विस सबसे जड़ी बूटी चैप्टर है, 20 से 24 मार्क अकेला हाथी लेके आता है ये बिजनेस सर्विस। इसके अलावा मार्केटिंग मस्त चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 मार्क का चैप्टर। अदर टॉपिक्स लेटर। फिलहाल कितने करने के, 3 बड़े टॉपिक करने के। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, थोड़ा थोड़ा पहला चैप्टर तो सबको आता ही रहेगा, नहीं आता रहेगा मेरी प्लेलिस्ट को रिवाइंड करके देखना, फटफट आ जाएगा 1-2 घंटे के अंदर। पहला चैप्टर थोड़ा थोड़ा सबको आता रहेगा, इसलिए 3 बोल रहा हूं। ये 3 कर लेने के बाद और पहला थोड़ा थोड़ा आने के बाद तुम कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर सॉल्व कर पाओगे। ओसीएम का कोई भी पास पेपर निकालना, सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ के तुम पूरा पेपर दे पाओगे। और बहुत सारे लोगों ने प्रीलियम विलियम दिया रहेगा तो ये अनुभव किया भी होगा। 1 2 4 8 ओसीएम से भरो पेट, सिंपल फॉर्मूला भाई। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 8, 1 2 4 8 ओसीएम से भरो पेट, सिंपल है, और कोई मंत्र ही नहीं ओसीएम में। और ये कर लिया ना ये महीना में, काम फिट है भाई। इसके बाद मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स वाले कितने भाई, बहुत है मैथ्स वाले। मैथ्स से डरने का नहीं, मैथ्स को प्रैक्टिस करने का, ऐसा रोज घोल के पीने का, मैथ्स को घोल के पीने का। और डर लगाना तेरे को वो चीज करने का ही नहीं, डर लगाना वो चीज करने का ही नहीं। तो क्या करूं सर, मैथ्स 2 कर। मैथ्स 1 से तो डर लगता ही है, मैथ्स 2 कर। मैथ्स 2 में डर लगता है क्या निकेत, नहीं लगता है, लगेगा भी नहीं। मैथ्स 2 करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा ऐसा भर भर के। मैं गारंटी से बोलता हूं, एसपी वाले मैथ्स करेंगे ना, मैथ्स 2 को प्यार करेंगे वो लोग। बोले ऐसा मैथ्स तो देखे नहीं थे हम लोग ने, ये लॉजिक, मैट्राइसेस, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें से तेरे को इंश्योरेंस, टाइम सीरीज, कसम से बोलना भाई, ये लॉजिक, ट्रू और फॉल्स लिख के मजा आता है कि नहीं, कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं, कि मेरे को आ रहा है यार मैथ्स करने, आ रहा है मेरे को, है कि नहीं। टाइम सीरीज देता है ना, खुशी देता है। नवंबर में वो सारे टॉपिक्स करो जो तुमको कॉन्फिडेंस दे, बार बार लगातार। ट्राई एंड प्रैक्टिस इट, स्पेशली दोज एक्सरसाइज विच कैरी 2-2 मार्क्स सम्स। तिलक, जो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, जो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उनकी इतनी प्रैक्टिस करो जो साला पास पेपर में जितने सम दिए हो तुम्हारे पास हो, वो सारे सम्स, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। यहां पे जो टॉपिक्स दिए ना मैथ्स 1 और 2 के, ये तुम्हारे नवंबर में मैक्सिमम, पूरे नहीं तो मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करो। और मैथ्स 2 को अगर हो सके, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों का हो भी गया होगा, लेकिन मैथ्स 2 को पूरा खत्म करने की कोशिश करो। मैथ्स 2 बहुत इजी है। मैथ्स 2 इजी नहीं भी लग रहा है ना, तो उसको प्रैक्टिस करोगे 3 से 4 बार, वो इजी लगेगा ही लगेगा। एंड मैथ्स 2 इज गुड फॉर स्कोरिंग। मैथ्स 1 में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम टाइम दोगे तो वो भी इजी हो जाएगा।
डिफिकल्ट हो सकता है मैथ्स 1, लेकिन वो इजी हो जाएगा अगर तुम प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली। और तुम्हारे शेड्यूल के अंदर जो तुम 4 बार पढ़ाई कर रहे हो ना, उसमें से 1 बार मैथ्स को दे दो। बचे हुए 3 बार में दूसरे कोई भी सब्जेक्ट करो मैथ स्टूडेंट्स, लेकिन 1 बार पूरे दिन में रोज मैथ्स करने का ही है। दैट शुड बी योर गो टू प्लान। ये मेरा प्लान है कि मेरे को रोज मैथ्स करना ही है 2 घंटा, और बाकी के जो टाइम है वो टाइम में मैं दूसरे सब्जेक्ट्स को दे दूंगा। ओनली देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू एग्जीक्यूट। बात रही एसपी वालों की, तो मैं एसपी के लिए इधर लिखा भी नहीं हूं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि एसपी एकदम प्यारा सब्जेक्ट है जो कभी धोखा नहीं देगा, कभी धोखा नहीं देगा। डिस्टिंग्विश पढ़ो, लेटर पढ़ो, डिस्टिंग्विश पढ़ो, लेटर पढ़ो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये 10-15 क्वेश्चन में तो पेपर ही खत्म हो जाता है। प्यार मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से 5 पेपर सॉल्व करना, एसपी वालों 5 पेपर सॉल्व करना, डिस्टिंग्विश पढ़ना अच्छे से। पूरे सिलेबस में 15 से 20 डिस्टिंग्विश रहेंगे, उससे आगे कुछ नहीं रहेंगे पूरे सिलेबस में। वो 15-20 डिस्टिंग्विश अगर तुमने अच्छे से कर लिए, लेटर्स अच्छे से कर लिए, और लॉन्ग आंसर्स में वही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, तो तुम्हारा बेड़ा पार एसपी में हो ही जाएगा। सुनने में तुमको लग रहा रहेगा सर तुम बोल रहे बहुत इजी है, लेकिन करने में हमारी जान पे आती है। मैं बोलूंगा लिख के करो। हर क्वेश्चन 2-2 पॉइंट्स पढ़ो, बिना देखे लिखो। हर क्वेश्चन 2-2 पॉइंट्स पढ़ो, बिना देखे लिखो। आदत बनाओ, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक इट। इसके अलावा दोस्तों, ओवरव्यू अगर मैं दूं ना, तो फॉलो दिस कंसिस्टेंटली। फिर से एक बार, कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। सबसे पहला मॉर्निंग रूटीन, वेकअप अर्ली, स्टार्ट इमीडिएटली, डोंट यूज फोन। सुबह सुबह अपने को आदत रहती है जरा देख लूं फोन में, रात में किसी ने कुछ भेजा तो नहीं मेरे को। रात में तेरे को क्यों भेजेगा भाई? और वो तू सुबह देखेगी, इतना तेरे लिए रुका रहेगा। वेकअप अर्ली, डोंट यूज फोन, स्टार्ट इमीडिएटली। जो रात को प्लानिंग करके सोए हो ना, उसकी शुरुआत कर दो बस इमीडिएटली। मुंह धो के, ब्रश व्रश धो के, मतलब ऐसा ब्रश व्रश मत धो, मुंह धो ले। स्टार्ट इमीडिएटली, डोंट यूज फोन। फोन को है ना शुरुआत के 1-1.5 घंटे में अगर तुमने यूज कर लिया ना, तो पूरे दिन का प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगा। इट किल्स योर प्रोडक्टिविटी इन द मॉर्निंग। सो प्लीज डोंट यूज फोन इन द मॉर्निंग। इसके अलावा आफ्टरनून रूटीन, यहां पर आपके स्टडी आवर्स को बढ़ाओ, यहां पर मैक्सिमाइज करो अपने स्टडी आवर्स को, पुश योर लिमिट्स। अगर आप 1.5-2 घंटा बैठ रहे थे ना, तो 2.5-3 घंटा करने की कोशिश करो, because this afternoon routine will give you more and more results. Then evening routine में बस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाओ, दोस्तों से, मोबाइल के नोटिफिकेशन से, मोबाइल के यूजेज से। उसको लिमिट करना है आपको डिस्ट्रैक्शन को, तो अपने आप 1-2 घंटा पढ़ाई हो जाएगी। यहां पर फोकस ऑन स्पेसिफिक थिंग्स, मतलब शाम शुरू होने से पहले ही तुमको मालूम रहना चाहिए मेरे को शाम में ना इतना करके ही कंप्लीट करना है, इतना तो कर ही लेना है कि 2 आंसर का टारगेट है मेरा, वो 2 आंसर हो ही जाने चाहिए। 4 सम का टारगेट है, वो 4 सम तो हो ही जाने चाहिए। फोकस ऑन स्पेसिफिक थिंग्स इन द इवनिंग टाइम, क्योंकि जब तुम्हारे सामने एक लक्ष्य होगा ना, तो तुम डिस्ट्रैक्ट कम होगे, क्योंकि इवनिंग में बहुत डिस्ट्रैक्शन रहता है और वो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे फोकस को तोड़ देगा। तो फोकस ज्यादा कैसे आएगा? जब तुम टारगेट ओरिएंटेड काम करोगे, गोल ओरिएंटेड काम करो कि मेरे को ये इतने घंटे में नहीं ये कंप्लीट करना ही, तो तुम अपने आप मोबाइल को दूर रख दोगे। समझ में आया? इसके अलावा नाइट रूटीन, स्टडी थियरी, राइट एंड प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 to 4 आंसर्स। तो अगर 2-3 से भी शुरुआत करते हो तो चलेगा, लेकिन रात को थियरी आंसर्स करो, इससे बहुत अच्छा होगा। एंड अल्टीमेटली व्हाट यू कैन डू इज यू विल हैव टू plan for the next day. This is very important. If you don't plan, you plan to fail. अगर आप प्लानिंग अभी भी नहीं करोगे तो आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। फेल होना से ये मतलब नहीं है कि आप 12वीं फेल हो जाओगे, पास तो हर कोई होगा, लेकिन जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो माँ बाप ने सपना देखा है और वो जो चाहते हैं कि अपने को आए परसेंटेज, वो नहीं आएंगे। और वो रिजल्ट वाला दिन है ना, वो दुखी वाला दिन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि अपन रिजल्ट छुपाते। फिर कोई पूछता है ना तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देते, डोंट आस्क मी रिजल्ट अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू।
मेरे को समझ में नहीं आया, अपने को रिजल्ट छुपाना पड़ रहा है, मतलब अपन गलत किए ना यार, पूरे साल गलत किए। अभी वो टाइम है कि उस गलती को सुधारना है अपने को। एक अच्छा प्लान है अपने पास, अपने को 4 बार पढ़ने बैठना है रोज, ये नक्की करना है और बस करते रहना है उसको फॉलो। रिजल्ट आएगा ही आएगा, अच्छा ही आएगा और डेफिनेटली सबके अच्छे मार्क्स आएंगे। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट एंड एग्जीक्यूट इट कंसिस्टेंटली, अगेन एंड अगेन, बार बार, लगातार। पूरे सेशन का समरी यही है, कितनी बार पढ़ना है दिन में? 4 बार पढ़ना है दिन में। कितनी बार पढ़ना है दिन में? 4 बार पढ़ना है दिन में। You have to study for 4 hours daily from now on. यही है द नवंबर स्ट्रैटेजी। आपको रोज आज से ही, जब भी ये वीडियो आ रहा है तब से, जब भी ये सेशन आप सुन रहे हैं तब से, एक आदत बनानी है अपने मन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को बार बार बोलना है कि मैं दिन में कितनी बार पढ़ूंगा? 4 बार पढ़ूंगा। दिन में कितनी बार पढ़ूंगा? 4 बार पढ़ूंगा। दिन में 4 बार पढ़ूंगा ही। ये 4 बार पढ़ने के लिए आपको हेल्प कहां से मिलेगी? तो भाई हमारा टेलीग्राम चैनल है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। मैं सबको बोल रहा हूं, यहां जितने बैठे उनको भी, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबको, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल एक ऐसा कम्युनिटी हमने बनाया ना बहुत मेहनत से, जहां पर अपन बहुत सारे पीडीएफ नोट्स, रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज दे रहे हैं। और यहाँ पे 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, 30,000 स्टूडेंट्स। और ये कम्युनिटी जो है इसको स्ट्रॉन्ग आप लोग ही बना सकते हैं। यहाँ पे रेगुलरली अपन पीडीएफ नोट्स, वीडियो नोटिफिकेशंस और रिसोर्सेज देते रहते हैं जो आपके हर सब्जेक्ट में हेल्पफुल रहें। तो जरूर स्काई एजुकेशन ऑफिशियल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना। टेलीग्राम नहीं है तो टेलीग्राम डाउनलोड करना। सोशल मीडिया बहुत आप यूज करते रहोगे, लेकिन टेलीग्राम का ये ग्रुप जो है ये आपको बहुत सारे रिसोर्सेज देगा जो आपके काम आएंगे इन अगले कुछ महीनों में बोर्ड एग्जाम तक। एंड दैट इज व्हाई आई फील स्काई एजुकेशन ऑफिशियल को जरूर देखो, जरूर फॉलो करो। और यहाँ से जो रिसोर्सेज आपको इंग्लिश के लिए, आपको इकोनॉमिक्स के लिए, ओसीएम के लिए, अकाउंट्स के लिए मिलेंगे ना, वो डेफिनेटली आपके शॉर्ट कोड्स, आपके समराइज्ड नोट्स बनाने में आपकी मदद करेंगे। So stay connected and execute the plan. I hope you have understood this November strategy. Thank you very much. Do like, share and subscribe.